हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक द्वीप के लोग समुद्र से मोती निकालकर दूसरे देशों से आने वाले व्यापारियों को बेचा करते थे। मोती बेचकर उस द्वीप के लोग बहुत धनी बन चुके थे। सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे। एक बार समुद्री डाकुओं ने द्वीप पर आक्रमण कर दिया। उस समय बहुत से लोग समुद्र से मोती निकालने गए थे। शाम को जब वे समुद्र से मोती निकालकर वापस लौटे तो उन्हें डाकुओं के आक्रमण का पता चला। उस घटना के बाद सभी ने मिलकर डाकुओं का मुकाबला करने का फैसला किया। बहुत से नवयुवकों को तीर कमान चलाना सिखाया गया। उन्होंने समुद्र किनारे एक ऊंची मीनार भी बनाई। हमेशा द्वीप का एक आदमी उस मीनार पर खड़ा होकर पहरा देता था। एक रात को द्वीप के मुखिया गोरबा का लड़का मिराली पहरा दे रहा था। उस रात बहुत अंधेरा था। ठंडी हवाएं भी खूब चल रही थी। जब आधी रात हुई तो मिराली को अचानक नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे द्वीप पर बहुत चीखें पुकारें सुनाई दी। उसके द्वीप पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था। डाकुओं के पास बंदूकें थीं। द्वीप के लोग बहुत बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन गोलियों की बौछारों से घायल होकर गिर पड़ते थे और उनमें से कुछ मारे गए। मिराली ने अपना तीर कमान संभाला और मीनार से उतरकर बस्ती की ओर दौड़ा। बस्ती के पास वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर बैठकर वह लौटते हुए डाकुओं को मार सकता था। अभी वह पेड़ पर चढ़ा ही था कि उसके पिता गोरबा ने उसे पेड़ से नीचे उतरने को कहा। मिराली बोला, पिताजी, मैं डाकुओं को यहाँ से मार सकता हूँ। गोरबा बोला, मिराली, डाकुओं को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सब अपने आदमी हैं। मैंने ही उन्हें द्वीप लूटने के लिए बुलाया है। अब हम भी उनके साथ जाकर किसी दूसरे द्वीप पर रहेंगे। डाकू हमें लूट के माल में से बहुत सा धन देंगे। अपने पिता की यह बात सुनकर मिराली आश्चर्यचकित रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिराली बहुत देशभक्त और बहादुर लड़का था। कुछ सोचते हुए मिराली पेड़ से नीचे उतर आया। डाकू भी द्वीप लूट कर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मिराली, उसके पिता और सभी डाकू किनारे पर खड़े बड़े से समुद्री जहाज में बैठकर चल दिए। अभी जहाज समुद्र में अधिक दूर नहीं गया था। मिराली सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा पहुँचा। उसके मन में आग लगी थी। वह नहीं चाहता था कि डाकू उसके द्वीप को लूट कर ले जाएं। वह आसपास कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक भाले पर पड़ी। उसने लपक कर उसे उठा लिया। वहीं पर डाकू और उसके पिता शराब पी रहे थे। मिराली को वहां देखकर उसके पिता ने कहा, मिराली, मेरे पास आकर बैठो। देखो बेटा, मेरे पास कितना धन है। पिताजी, आप इस धन को कहीं नहीं ले जा सकते। कोई भी मेरे द्वीप को लूट कर नहीं ले जा सकता। यह कहते हुए मिराली ने अपना भाला ऊपर उठाया। गोरबा तेजी से आगे आकर बोला, तुम पागल हो गए हो मिराली? यह सब अपने साथी हैं। इन्होंने हमें कितना धन दिया है। गोरबा जब तक मिराली को पकड़ता उसने कई डाकुओं को मार डाला, लेकिन तभी डाकुओं के सरदार ने पीछे से मिराली की कमर में भाला मार दिया। मिराली ने मरते मरते कहा, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सभी यहीं मरेंगे। यह कहते हुए वह पूरी ताकत से एक बार फिर खड़ा हो गया और अपने भाले से पेंदे पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे पेंदे में एक बड़ा सा छेद हो गया। अब समुद्र का पानी उस जहाज में तेजी से भरने लगा। डाकू घबरा गए। कुछ ही देर में पानी भर जाने के कारण जहाज डगमगाने लगा और समुद्र में डूब गया। अपनी धरती का वह सिपाही अपने दुश्मनों के साथ समुद्र की गहराई में समा चुका था। तो दोस्तों, एक युवा की अपने द्वीप के लिए बलिदान की यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आप कहानी को पसंद करेंगे।